हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 32। ओके, लेट मी सिलेक्ट अनदर पेन। सो आज है आपका डे 32। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आपका है इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में तीन डिफरेंस बताओ। सीक्वेंस वर्सेस सीरीज वर्सेस प्रोग्रेशन। इन तीनों में डिफरेंस बताओ। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। आप लोग सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा आप अपने माइंड को भी स्ट्रेच करो, ताकि आप लोग पढ़ो, थोड़ा सा नेट पे देखो, समझो क्या है। फिर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जरूर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 31 का आंसर बता देता हूँ। होमवर्क 31 का आंसर था आपका, एक क्वेश्चन था इतना प्यारा सा। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसका आंसर है 12। इसका आंसर है इसका 12। ठीक है, 12 मीन्स ए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को करने से पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो इनफाइनाइट जीपी का, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या है कि इनफाइनाइट जीपी है। सपोज करो 2, 4, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये आपका जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका आप सम कैसे करोगे? इसका सम कैसे करोगे आप? इसका सम आप कैसे करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे क्या? ये वाला 1 - r, ये वाला आप लगाने की कोशिश करोगे क्या? करोगे बिल्कुल। क्या कुछ लोग कह रहे हैं जरूर करेंगे। 1 - 2, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई -1 -2। तो क्या इसका आंसर -2 होगा? बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। -2 बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर बेसिकली होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। हमें पता नहीं है कि कहाँ तक ये सीरीज जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हम उसका एक एग्जैक्ट सम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, सब कुछ मैं अभी चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक चीज देखना कि r = 2 था, कॉमन रेशियो ये बराबर भी आपका 2 था। दैट मीन्स r ग्रेटर देन, अगर आपका 1 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। इक्वल टू भी हम नहीं ले सकते ना इसमें, क्योंकि इक्वल टू जो इन्फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम ए वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, जो आपने ये वाला ड्राइव किया करेंगे ना अभी हम लोग, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। अगर r ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसका हम सीधा आंसर कह देंगे इनफाइनाइट है इसका। ठीक है, ओके। अब चलते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीपी सीरीज देखा था, जीपी सीरीज। ठीक है, जीपी सीरीज बेसिकली आपका क्या था? ए आर डॉट 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 AR⁻n - 1। ठीक है, आप लोगों ने सम ऑफ जीपी भी देखा था। प्रॉपर तरीके से वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, सब कुछ। तो सम ऑफ जीपी क्या है हमारा? SN हमारे आता है A 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर r आपका लेस देन 1 है और r आपका नॉट इक्वल टू भी 1 है, तब ये आपका फॉर्मूला वैलिड रहता है। तो हम लोग क्या है ना, बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज में क्या है ना, r ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 हो गया, तो इसमें उसका सम क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये वाला केस लिख रहे हैं, और इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। आप लोग r ग्रेटर देन 1 फाइनाइट जीपी में आप कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए फर्दर चेंज कर दो। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत बढ़िया तरीके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां से समझ लेना। ठीक है, ओके, गुड। SN, ओके। अब एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें, ओके, बस -AR⁻n अपॉन 1 - r,
किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई, मजा से आ रहा है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, हमने के बस कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया है। अब आप एक से देखो, आर लेस देन वन लेना, तो सपोज करो मैं आर लेता हूँ 1/2। अगर मैं आर स्क्वायर फाइंड करूँ इसमें, अगर मैं आर स्क्वायर फाइंड करूँ, ओके, चलो रेड से ही चलेंगे, आर स्क्वायर फाइंड करूँ तो 1/2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4। फोर करूँ अगर मैं 1/2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 की 1/16। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 4 के तो 1/16 आ गया। ओके, अगर मैं 2 की पावर 5 करूँ तो 1/2 की 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, तो 1/2 की पावर मतलब 2 की पावर 5, दैट मीन्स 32। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं, एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर की वैल्यू थी आपकी 1/2, आर स्क्वायर आपका 1/4 हो गया। ठीक है, आर क्यूब आपका 1/8 हो गया, आर की पावर 4 आपका 1/16 हो गया। तो एक तरह से आप देखोगे ना कि डिक्रीज हो रही हैं चीजें, डिक्रीजिंग सीरीज नहीं है ये आपका, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस फॉर्म में आपका लिख दूं 1/2, 1/4, 1/16, सॉरी 1/8, 1/16 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, इनफाइनाइट सीरीज तो है आपकी, बट ये क्या है, ये क्या है आपकी डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीरीज है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का ही हम फाइंड करेंगे सम, क्योंकि हमें इनफाइनाइट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फिर इनफाइनाइट तक जाएगा। डिक्रीजिंग में हम कुछ एक सिमुलेशन कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं चीजों को, और हम जो फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला था उसको फर्दर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे देखना प्रॉपरली, अगर हमने आर की पावर बढ़ा रहे हैं तो बहुत निग्लिजिबल वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स कि अगर आर की पावर एन है तो इसकी वैल्यू है ना जो बहुत कम आएगी लेस देन 1 से, तो इसको हम एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? एक इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं आर की पावर एन को, क्यों? अगर एन हमारा टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है, तो आर की पावर इनफाइनाइट करेंगे तो ये अप्रोच करेगा जीरो को, जीरो होगा नहीं बट अप्रोच करेगा जीरो को, अप्रोच करेगा जब जीरो को, तब हम कहेंगे कि हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, कि नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा बेसिकली क्या हुआ ना, ए वाली टर्म हमारी अप्रोच कर रही है जीरो को। ठीक है, अप्रोच कर रही है जीरो को, दैट मीन्स कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आर की पावर एन, दैट मीन्स कि हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद ना बहुत कम वैल्यू आ रही है जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तब इनफाइनाइट के लिए ए वाला फॉर्मूला आपका यूज होता है, A1 - R। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है, R ≠ = 1 तो आपका हमेशा रहेगा, क्यों? क्योंकि अदरवाइज इनफाइनाइट बना देगा। एक चीज और है यहाँ पे, mod R < <1, mod R < <1, दैट मीन्स फर्दर आप इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 < <R < <1। एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मोड के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान देना कि इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। कैसे? << 1 है ना, तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव ओपन करोगे ना इसको, चलो मैं बता देता हूँ आपको। आपका ये 1 है ना, << 1, एक बार इसको निगेटिव ओपन करो, दैट मीन्स -R << 1, तो आर क्या हो जाएगा <<1। ठीक है, एक बार इसको पॉजिटिव ओपन करो, ओके सॉरी, देखते हैं क्या, पॉजिटिव करो तो आर <<1 हो रहा है, और हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस, ओके <<1 होगा ना यहाँ पर, सॉरी चेंज तो हो जाएगा साइन, बट R <<1, सॉरी, R <<1 हो गया, R <<-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस चेंज हुआ तो
मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे नंबर सीरीज, वो सॉरी नंबर लाइन हम कर देते हैं। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट आप लोगों को समझना है चीजें। -1 आर ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर है, जाओ भैया। और क्या है, 1 आर लेस देन 1, जाओ भैया तुम इनफाइनाइट जाओ। बट हमारे कॉमन क्या आ रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है। ओके, इससे कर देता हूँ, ग्रीन से नहीं, रेड से, व्हाइट से करता हूँ। हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इतना एरिया कॉमन मिल रहा है ना, इतना एरिया कॉमन मिल रहा है ना, इतना एरिया। ठीक है, तो ये है ना आपका आर रेंज कर रहा है 1 से, -1 से 1। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आर की वैल्यू आपकी -1 से लेके 1 तक के बीच में होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 कह रहा हूँ, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं, क्वेश्चन देखा था मैंने, क्वेश्चन ले रखा है। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ मैं बड़ा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना जाए। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा पेन में यूज करूँ। I think white should be better. Yeah, white should be better. 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 9 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, आपका जा रहा है ब्रो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ओके। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कट करके ओके, और सबसे लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, सबसे लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। couldn't paste, what is the या सो पेस्ट हो गया है आपका। ये है क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो एस इक्वल टू आपको दिया है 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 9 प्लस डॉट 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 डॉट। एग्जाम्पल सॉल्व करना, मजा आ जाएगा एग्जाम्पल सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हो अगर तो पॉज कर दो थोड़ा देर के लिए और सॉल्यूशन करो। उसके बाद वापस आओ, फिर समझो कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ये हमारा ये है फर्स्ट टर्म। आर हम जब भी फाइंड करते हैं तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 1/2 की पावर 6 अपॉन 1/2 की पावर 3। दैट मीन्स कि आपका हो जाएगा 1/2 की पावर 6 इंटू, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा कितना, ए आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3/1। ये आपको पता है ना कि अगर हमारा A/B C/D, 1 सेकेंड, इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप लोग लिख सकते हैं A/B इंटू D/C। ठीक है, मतलब इनका दोनों का प्यार और इनका दोनों का इजहार। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। अगर इसको नीचे लाओगे 3 को तो 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3। तो R इक्वल टू आपका 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, दैट मीन्स कि आपका लेस देन 1 तो है ही है और ग्रेटर देन -1 भी है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आपका R आ गया, 1/2 की पावर 3 सॉरी। ए भी आपका है 1/2 की पावर 3। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है एस इनफाइनाइट का, तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं ए अपॉन 1 - R, दैट मीन्स ये है आपका 1/2 की पावर 3 और 1 - 2 की पावर 3। सॉरी, मैं अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ। ओके, सो 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 1/8 हो जाएगा आपका, 1 - 1/8। ओके, सो ओके 1/8 डिवाइडेड बाई 8 - 1/8, एलसीएम ले लिया, 1/8 अपॉन 7/8 इक्वल टू 1/8, मैंने जैसे बताया आपको 8/7। क्या होगा, ये गए यहाँ, ये गया यहाँ।
ओके, सो 8 से 8 आपका कैंसिल हुआ। आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1/7। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट आपको ए आर की वैल्यू फाइंड करनी थी आप लोगों ने। उसके बाद सम ऑफ सीरीज आप आराम से फाइंड कर लोगे। इसको कुछ और तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं मैं, एस इनफाइनाइट को अगर सिंपली एस से डिनोट करूं मैं, क्या है 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 9 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और आपको पता है कि इनफाइनाइट को हम लोग ना, मतलब इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो, उससे कुछ भी घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो समुद्र है, उससे 2 लोटा पानी निकाल लो या 2 लोटा उसमें डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी में। ठीक है। तो अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे है 2 की पावर 3, अगर आप 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 पावर्स घट जाएंगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 9 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर आपका 9 हो जाएगा। प्लस आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप लोगों को कुछ दिख रहा है? ये आपका ऐसी तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं? इनफाइनाइट में एक जोड़ दो एक घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर 3 और एस आपका है प्लस इक्वल टू 1 प्लस आपका एस। एस मतलब जो ए है हमारे, यही तो दिया हुआ है, 1/2 की पावर 3 समथिंग जो भी है। 8s इक्वल टू 1 प्लस एस, देन दैट मीन्स 7s इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1/7। ये आपका यहां से भी आंसर आ गया, ये आपका यहां से भी आंसर आ गया। ठीक है। ये भी बहुत आसान तरीका। तो इस टाइप से अगर कुछ पैटर्न बने तो आप लोग बना सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है आपको। एक चीज और कि समेशन के फॉर्म में भी अगर कोई इसको लिखना चाहे, समेशन के फॉर्म में भी अगर इसको कोई लिखना चाहे तो क्या कर सकता है। I = 1 से लेके इनफाइनाइट तक अगर कोई बंदा लिखना चाहे तो 1/2 की पावर 3 इंटू एन। ठीक है। 3 इंटू एन मीन्स की 2 3, मतलब 1 पुट करोगे तो 3 आएगी पावर, 2 पुट करोगे तो 6 आएगी, और 3 पुट करोगे तो 9 आएगी। इस टाइप से आप लोग सम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सम के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो व्यवस्था कर रखी है, इस टाइप से कुछ व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि कौन सा पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है। तो अब चलते हैं अपन एक्चुअल क्वेश्चन पे अपने। आई होप कि आप लोग को एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है चारों घंटे, सॉरी 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे कमेंट सेक्शन खुला रहता है। तो आप लोग आंसर वहां पे कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है, 64 की पावर है सो हमारा क्या है कि हमारा दिया हुआ है 64 की पावर 1/3 इंटू होगा या इंटू 64 की पावर 1/9 इंटू 64 की पावर 1/27 इंटू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें इनफाइनाइट तक चल रही हैं। तो थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना एक चीज। आप लोग क्या है ना कि मतलब ऐसा इंटर रिलेटेड करा करो, चीजों को इंटर कनेक्टेड करा करो। हमेशा ना इंटर कनेक्टेड करा करो। आप लोगों ने मेट्रो देखी होगी ना दिल्ली में, तो इंटर कनेक्टेड, बहुत ज्यादा इंटर कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस वगैरह में भी कॉन्सेप्ट्स इंटर कनेक्टेड करा करो। कोई चैप्टर कोई टॉपिक अपने आप में अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसको उसको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, जब तक उसको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। इसको आप लोग अपने ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे एक सिटी होता है, एक विलेज होता है, तो वहाँ लोग कनेक्टेड रहते हैं कि चलो किसी को किसी की प्रॉब्लम मतलब आ रही है अगर किसी को, तो वो सॉल्यूशन कर सकता है। जी वैसे ही हम लोग मैथ्स में भी यूज करते हैं। सिटी में ये चीज थोड़ा सा कम पाई गई है, सिटी में लोग एक दूसरे से ज्यादा कम मतलब रखते हैं। बट एक मैं जैसे प्रॉपर गांव का एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से थोड़ा मतलब रखते हैं, चीजों को समझते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम तो उसका हेल्प करते हैं।
उसके फायदे नुकसान होते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पे जो मैं चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें एक दूसरे के साथ लिंकअप हों, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के चले, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं, चाहे कोई भी चीज हो। दैट मीन्स कि यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, कम्युनिटी यूनिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, इम्यूनिटी भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो सर्ड एनालिसिस पढ़ाऊंगा उसमें तो मैं बताऊंगा ही, बट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है। एक चीज मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूं कि बेस सेम, बेस सेम है, अगर बेस अगर सेम है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर है ना, जो आपकी पावर 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 आपकी ऐड हो जाती है। ये चीज अपने लैंग्वेज में लिख लेना जिस टाइप से आप लिखना चाहो, पावर आपकी ऐड हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ऐसे डिनोट कर दें, क्योंकि हमें समी फाइंड करना है ना बेसिकली, है ना, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको वेरिएबल एस में हम डिफाइन कर देते हैं। तो पावर सेम है, तो पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो रही है, पावर ऐड हो रही है, पावर ऐड हो रही है। इसको साइड एनालिसिस में एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको बता दी, क्योंकि अननेसेसरी हर लेक्चर में हर चीज नहीं बता सकता, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64, आप चाहो, एक सेकंड, आप चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो एक सेकंड में इसको ऐसे ना दे के इसको कुछ भी और नाम दे देता हूँ, पी दे देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना पी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे मैं एस इक्वल टू मान रहा हूँ क्या, एज 1/3, 1/9, 1/27 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, सो आप लोगों को दिख रहा है कि ये इक्वल टू आपका 1/3 है, आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/9 अपॉन 1/3, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि क्या क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। ओके, सो आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 3/1। दैट मीन्स कि आर भी आपका 1/3 आ गया, आर भी आपका 1/3 आ गया, ए भी आपका 1/3 है, ए भी आपका 1/3 है, आर भी आपका 1/3 है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं, 1/1 - r, 1/3 और 3 - 1/3 इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। ओके, इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 आपका कैंसिल, 1/2, तो आपका एस इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है, एस इक्वल टू आपका 1/2 आ गया। अगर फॉर्मूला से नहीं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया था कि इसमें कुछ फर्दर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा। चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो, +1/9 +1/27 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 से कर दो आप लोग मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, +1/3 +1/9 +1/27 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 आएगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे अगर फर्दर जो सीरीज टर्म्स है तो उसमें आपका 27 आ जाएगा। एक चीज आप लोगों ने फिर यहाँ देखी, मुश्किलों से भरे हैं और उम्मीदों से परे हैं, आशा रखना ऐसी, ठीक है, सीरीज आपकी बन गई घर जैसी, ठीक है। ओके, सो 3s = 1 + s 2s = 1, एस को उस साइड ले गए ना हम लोग, तो s = 1/2। तो अगर ऐसे बन रहा है तो ऐसे करो, फॉर्मूला से बन रहा है तो फॉर्मूला से करो, आपका आ गया 2, ठीक है। p इक्वल टू आपका क्या होगा, 64 की पावर 1/2, दैट मीन्स कि 64 का आपको रूट लेना है, रूट लेना तो कितना हो जाएगा, 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सॉरी। और आप लोगों ने सॉल्व भी करा होगा, पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, 64 मत लिख देना, 1/2 8 आंसर कुछ भी मत लिख देना,
इसका आंसर है आपका 8। क्यों? क्योंकि 64 की पावर 1/2 करोगे आप लोग, ठीक है, 1/2 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। ओके, सो इट्स टाइम टू गो टू द होमवर्क साइड, क्योंकि होमवर्क भी इंतजार कर रहा है आपका, बेसब्री से कर रहा है इंतजार। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। या सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ना, इसको आराम से समझना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर striking the floor, your tennis ball bounce to 2/3 of the height from which it has fallen। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस? ए होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ए होता है आपका वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये आपका होता है वर्टिकल। ठीक है, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ओके, सो इसकी जो डिस्टेंस पूछी है, कि वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, कि कितना ट्रेवल कर रहा है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट टू ड्रॉप हाइट 100 मीटर हाइट। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली, आप लोग इसको सॉल्व करना, ट्राई करना। 2/3 है ना, 2/3 बाउंस कर रही है, फिर 2/3 करेगी तो 2/3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चीज चलती रहेगी, और कब खत्म होगी इसका, जब हाइट 100 हो जाए। तो इसको आप ट्राई करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नेट से देखने की कोशिश मत करना यार, पहले एक बार ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो ट्राई मतलब देखना। बहुत आसान तो है, बट थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं ऐसे डरा नहीं रहा हूँ आपको कि ट्रिकी है, मे बी किसी लोग को तो आसान लगेगा, किसी को थोड़ा सा टफ लग सकता है, तो इसका सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग और सॉल्व करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई अप्रिशिएट, लाइक आप लोगों ने अगर वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो बहुत चीजें सीख जाते होंगे आप लोग। और मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और टेलीग्राम में बताओ कि यार भैया ऐसा ऐसे है, ये चीज में मजा नहीं आया, इसमें आ रहा, तो वो चीज बताओ। और होमवर्क का मैं सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, आपको बुरा लगे तो लग सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुद स्ट्रेच करो चीजों को, खुद समझो। मैं सॉल्यूशन मतलब उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो स्टून फिटिंग टाइप का हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, आपको अप्लाई करना है। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो अभी होमवर्क में मैंने दिया है, बॉल वाला, जो टेनिस बॉल वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उससे आप लोग बहुत और कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, तो थोड़ा जब अपने दिमाग में प्रेशर पड़ेगा ना, तब आप लोग सीखोगे, और आप एट द एंड गेट में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैं यहाँ, मेरे को बताने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारा कुछ बता दूंगा, बट उससे आप सीखो क्या? लर्निंग इज मैटर, मतलब लर्निंग अभी के टाइम में बहुत मैटर कर रही है ना, तो हमें लर्निंग पे फोकस रखना है। सो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइक मगापंग द थिंग्स, मतलब हमें रटना नहीं किसी चीज को। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।